हेलो स्टूडेंट, पिछले वाली वीडियो में हमने बात की थी ग्राम पंचायत के बारे में। ग्राम पंचायत क्या क्या काम करती है, किस प्रकार से इसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात की थी। 6 क्लास का लेसन आप पढ़ रहे हैं जो है पंचायती राज। पंचायती राज क्या है इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और समझने का प्रयास करें। तो शुरू करते हैं। पंचायत के क्या क्या कार्य है, पंचायत क्या है, द ग्राम पंचायत क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। द पंचायत मीट रेगुलरली and one of the main task is to implement development program for village that come under it. As you have been even the work of the gram panchayat has been approved. The gram sabha is in some state gram sabha from communities like construction and development communities. These communities include some member of Gram Sabha and some from the Gram Panchayat who work together to carry out specific task. ग्राम सभा जो है वो क्या काम करती है इसके बारे में आप पढ़ रहे हैं। ग्राम सभा जो है वो क्या है, ग्राम सभा गांव की सबसे छोटी इकाई है। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठकें होती है और उसका मुख्य कार्य उस गांव के विकास के संबंध में कार्य करना होता है। उसका मुख्य कार्य उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों के विकास के कार्यक्रमों को लागू करवाना होता है, जैसा कि आपने ग्राम पंचायत के बारे में पहले देखा था। तभी ग्राम पंचायत अपना कार्य कर पाती है। ग्राम सभा जो है, ग्राम पंचायत जो है वो क्या है, ग्राम सभा के कार्यों को क्या करती है, स्वीकृति देती है, उसको अप्रूवल देती है, तभी क्या है ग्राम सभा काम कर पाती है। ग्राम सभा के जो काम है वो क्या है, जैसे सड़कों का निर्माण करना, नालियाँ बनाना, स्कूल जो बिल्डिंग है उसको मरम्मत करवाना, उसको बनाना, भवनों, पानी के स्रोत जो है उनकी देख रेख करना, मेलों का आयोजन करना, मेले जो है उनका आयोजन करना, ये सब कार्य है। स्थानीय कर लगाना, टैक्सेस लगाना जो इनका काम है, और इनको इकट्ठा करना, राजस्व को प्राप्त करना, गांव के लोगों के रोजगार देने के संबंध में काम करना, ये भी क्या है ग्राम पंचायत के कार्य है। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या हो सकते हैं, घरों और बाज़ारों पर लगाए जाने वाले जो कर हैं, वो टैक्सेस हैं, वो क्या है ग्राम सभा के आय के स्रोत है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं को ग्राम पंचायत के द्वारा हर गांव और क्षेत्र में लगाने का कार्य है। समुदाय के सभी जो कार्य, समुदाय से जो कम्युनिटी से जितने भी टैक्सेस आते हैं, उन टैक्सेस को कलेक्ट करना ही क्या है ग्राम सभा का मेन जो क्या है वर्क है। द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत इंक्लूडेड द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेस, रोड्स एंड drainages, school buildings and other communities properly resources, lining and collecting local taxes, government scheme related to generated employment in the village. गांव में रोजगार उत्पन्न करना, गांव में नालियां, सड़कें, पुल, ब्रिज, इन सब का निर्माण करना ग्राम सभा का कार्य है। सोर्स ऑफ द फंड ऑफ द पंचायत, पंचायत को जो फंड है वो कहाँ से मिलता है, पंचायत को फंड कहाँ से आता है, कलेक्शन टैक्सेस ऑन हाउसेस, मार्केट प्लेस एक्सेट्रा। जो कलेक्शन का जो टैक्स का जो कलेक्शन है वो कहाँ से होता है, हाउसेस यानी मकानों पर टैक्सेस से, और मार्केट पे टैक्सेस से उनको प्राप्त होता है। गवर्नमेंट स्कीम फंड रिसीव्ड थ्रू द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द जैपनी एंड जिला पंचायत, डोनेशन फॉर ऑफ द कम्युनिटीज़ वर्क एक्सेट्रा। जो कम्युनिटी है उसके जो विभिन्न प्रकार से जो टैक्सेस है उनको कलेक्ट करना ही क्या है ग्राम सभा का जो मुख्य आय का स्रोत है। लेट्स सी व्हाट द हरदास ग्राम सभा पंचायत वाज एबल टू डू। डू यू रिमेंबर दैट ऑप्शन दैट वर सजेस्ट टू सॉल्व the water problem in the Gram Sabha of Hardas village? When the Hardas Gram Panchayat had held a meeting, this point was the broke up again by the sum of the members punch. The meeting was attended by the sarpanch, work members, ward member, the panchayat and secretaries. Gram Panchayat member first decided the suggestion to depend to head pump and clean on one well, so that the village would not go to without water. The sarpanch suggested that since the panchayat had received some money for maintenance of head pump, this could be used for the
complementing this work. The members agreed and secretary recorded this decision. जो सेक्रेटरी उसने इस सारे डिसीजन को क्या रिकॉर्ड किया है। कुछ ग्राम सभाएं होती है, वो काम कराने के लिए कुछ समितियां बनाती है। उदाहरण के लिए निर्माण समिति, मान लीजिए एक गांव में एक सामुदायिक भवन का निर्माण बनाना है और ये काम करने के लिए एक समिति बनाई जाती है। इन समितियों के कुछ सदस्य ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं और कुछ ग्राम पंचायत के मेंबर होते हैं। दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। देखते हैं कि अब हरदास जो विलेज था उसने किस प्रकार से वर्क किया, उसके बारे में बात करते हैं। हरदास गांव की ग्राम सभा में पंचायत की समस्या, पानी की जो समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प बताएं उनको याद करते हैं। जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई थी तो कुछ पंचों ने फिर से मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव सम्मिलित थे। पंचायत के सदस्यों ने पहले कुआं साफ करवाने की मांग की और हेडपंपों को और गहरा करवाने का विकल्प उनको सुझाया ताकि गांव में पानी की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके। सरपंच ने सुझाव दिया है कि चूंकि ग्राम पंचायत में हेडपंप की देखरेख के लिए मंद में पैसा की आवश्यकता है, सो उन्होंने क्या किया, तो उसके लिए पैसे जो फंड है उसको रेस करवाने की बात की। इस पर सभी सदस्य मान गए और जो सचिव है उसने क्या किया, इस पूरे जो बात हुई उसको अपने रजिस्टर में मेंशन किया, इस रजिस्टर में पूरे उसको रिकॉर्ड किया। इसके बाद सभी सदस्य ने मिलकर इस समस्या जो ये समस्या थी इसके स्थायी समाधान पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली मीटिंग में ग्राम सभा के सदस्य फिर से ये प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों को आशंका थी तो उन्होंने आशंका को जाहिर करते हुए कहा, जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर चर्चा हुई। अंत में निर्णय लिया गया ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाए। तो ये कुछ क्वेश्चन है। हरदास गांव पंचायत ने क्या क्या निर्णय लिए। हरदास पंचायत गांव ने कुओं की सफाई के लिए निर्णय लिया, हेडपंप को और गहरा करवाने के लिए निर्णय लिया, हेडपंप को और थोड़ा उसका जो जल स्तर है उसको, पानी जो नीचे चला गया वहाँ तक और पाइप डालने के लिए निर्णय लिया गया। आपको पता है कि निर्णय लेने की ज़रूरत क्यों थी? ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि गांव में क्या पानी की समस्या बहुत गहरी थी और इसलिए इस वजह से निर्णय लिया गया। ये सारे प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं। अब आगे बात करते हैं जो पंचायती राज है उसके बारे में क्या बताया गया है। द पंचायत देन वेंट ऑन टू डिसाइड द ऑप्शन फॉर ए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। ग्राम सभा में इस समस्या को स्थायी समाधान चाहिए था तो उन्होंने बारी बारी से इस पर बात की। सभी ने इस पर बारी बारी से बात की है और क्या की है। द पंचायत दे वर श्योर दैट वी ग्राम सभा मेंबर वुड आस्क द क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट मीटिंग। सम पंच आस्क्ड वेदर द वाटर शेड प्रोग्राम वुड बी मेक ए सेटलमेंट different to be water level. A lot of decision followed. In the end it was decided that the Gram Panchayat would be approach the block development officer जिसे BDO कहते हैं and get more than information of the scheme। इसके बारे में और उन्होंने जानकारी इकट्ठा करने के लिए किससे बात करने के लिए कहा, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है जिसको BDO कहते हैं, खंड विकास अधिकारी, उससे बात करने के लिए उन्होंने ये मीटिंग में ये प्रस्ताव रखा। ये बात मीटिंग में हुई थी। तो पंचायत के आप वर्क पढ़ रहे हैं, पंचायत के जो क्या कार्य हैं उसके बारे में आप पढ़ रहे हैं। व्हाट डिसीजन वर देन टेकन बाय द ग्राम सभा। ग्राम सभा के ये निर्णय क्यों है? क्योंकि ये निर्णय पानी के जो जल स्तर था उसको उठाने के लिए हुआ, हेडपंप के नए विकास के लिए हुआ। अब बात करते हैं पंचायती राज के जो 3 स्तरीय ढांचा है, पंचायती जो लेवल है उसके बारे में बात करते हैं। जो इसका जो त्रिस्तरीय ढांचा वो किस प्रकार से है इसके बारे में बात करते हैं। द लेवल ऑफ द पंचायत के जो 3 स्तर हैं वो कौन कौन से हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। 3 लेवल ऑफ पंचायत। आफ्टर रीडिंग अबाउट द पंचायत हैपेंड इन द ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत इन हरदास विलेज, you can understand that Panchayat Raj system is a process thought that which people particles in their own government. The Panchayati Raj system is the first of level of democratic government. The Panchayati and the Panch and the Gram Panchayat are answerable to be the Gram Sabha because it is member of the Gram Sabha who elect them.
दिस idea of the people partition in the Panchayati Raj the system etc. into other level. One is the block level, which is called the jumped Panchayati Raj of Panchayat Samiti. The Panchayat Samiti has many Gram Sabha under in it. जो पंचायत समिति उसके अंदर कई ग्राम सभाओं को शामिल किया जाता है. अबाव द पंचायत समिति इज द डिस्ट्रिक्ट पंचायत समिति एवं जिला परिषद एक्चुअली मार्क्स ऑफ द डेवलपमेंट प्लान एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल विच द हेल्प ऑफ पंचायत समितिज. It also regular and the money distribution along the Gram Sabha within the guideline given in the construction is the state in the country has on the law of record to Panchayati Raj. तो पंचायती राज के 3 स्तर कौन कौन से हैं इसके बारे में बात करते हैं. इंग्लिश में मैंने आपको पढ़ के बताया, अभी हिंदी के इसमें क्या है इसको समझते हैं. पंचायती राज के 3 स्तरीय जो ढांचा है इसको पहली बार जो है 1994 में दिया गया था. पंचायती राज के 3 स्तरीय ढांचे की बात करते हैं. हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में आपको पढ़ने से याद आया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लोगों द्वारा सरकार में अपनी भागीदारी निश्चित करते हैं, भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं. सभी लोग चुनकर वहाँ जाते हैं और अपनी बात को वहाँ रखते हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है. ये फर्स्ट स्टेज है. जो ग्रामीण स्तर है, ग्रामीण स्तर पे ये क्या है, पंचायती राज का फर्स्ट स्टेप है गवर्नमेंट में अपनी बात को मनवाने के लिए. क्योंकि ग्राम सभा के लोगों के द्वारा चुने जाते हैं. इनको कहाँ से चुनते हैं? बाय द ग्राम सभा के जो मेंबर होते हैं उनके गांव के लोग उनको चुनते हैं. पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी को दो स्तरों की होती है. जो पहला स्तर है उसको कहते हैं ग्राम पंचायत. उसके बाद दूसरा जो स्तर उसको बोलते हैं विकास खंड का स्तर होता है. ग्राम पंचायत विकास स्तर, यानी कि इसको यूँ समझिए, पहला जो लेवल है उसको क्या बोलते हैं? पहले लेवल को हम बोलते हैं पंचायती राज. दूसरा जो लेवल है उसको बोलते हैं विकास स्तर, और थर्ड जो है उसको बोलते हैं जिला परिषद. जिला परिषद इसको कहते हैं. पंचायती राज में लोगों की भागीदारी को 2 प्रकार से 2 स्तरों में बांटा जाता है. ग्राम पंचायत के बाद दूसरा जो स्तर है उसको बोलते हैं खंड, विकास खंड होता है. इसे जनपद कहते हैं. जनपद पंचायत या पंचायत समिति इसको कई नामों से जानते हैं. जनपद पंचायत या पंचायत समिति भी इसको कहते हैं. एक पंचायत समिति के अंतर्गत कई ग्राम सभाओं को शामिल किया जाता है. पंचायत समिति के ऊपर जिला परिषद या जिला पंचायत होती है. यह पंचायत का तीसरा स्तरीय ढांचा है. पहला तो पंचायती राज होता है, आपको पता है. उसके बाद विकास जो है ये होता है इसको, और ये जिला परिषद. पंचायती राज इसको विकास स्तर, इसको पंचायत जो इसको बोलते हैं हम पंचायत समिति भी कह सकते हैं. पंचायत समिति के अंतर्गत कई जो गांव है उनको शामिल किया जाता है. और इसके बाद में जिला परिषद होती है. ये जो है पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा है. पंचायती जो स्तर है पंचायती राज, यानी पंचायत पहले व ग्राम सभा, उसके बाद में विकास पंचायत समिति, इसके बाद जिला परिषद. ये त्रिस्तरीय ढांचा है. जिला परिषद एक जिले में एक स्तर पर विकास की योजना बनाती है. जिला परिषद क्या करती है, पूरे जो गांव उस जिले में जितने भी गांव हैं उनके बारे में विकास की प्लानिंग करती है. पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में जो आवंटन राशि है, जो पैसे, जो फंड है वो रेस किया जाता है, उसको सभी में डिस्ट्रीब्यूट बराबर किया जा सकता है. संविधान में दिए गए निर्देश के अनुसार देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े हुए कानून बनाए गए हैं. पंचायती राज के जो कानून हैं वो सभी गांवों में अलग अलग गांवों के हिसाब से हो सकते हैं. इनके पीछे यही धारणा रही है कि गांवों का संपूर्ण विकास हो, गांवों में लोगों की भागीदारी बढ़े, गांवों के जो लोग हैं उनकी क्या सरकार के प्रति भागीदारी बढ़े. संविधान में इनको लेकर अलग अलग व्यवस्था की गई है. ये इनके पीछे हर जो स्टेट है उनमें अलग अलग लेवल पर अलग अलग बात की गई है. लेकिन इनके पीछे जो मेन उद्देश्य क्या है, गाँवों को भी शासन से जोड़ने का कार्य इनको किया गया है.
तो ये आपने इस वीडियो में ग्राम पंचायत के बारे में जाना। ये जो वीडियो है ग्राम पंचायत के बारे में था। पंचायती राज व्यवस्था जो है वो गांव की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी कि सरपंच, पंच, वार्ड पंच, ये क्या है, शासन के सबसे छोटे पद हैं और सरकार में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हुए नए वीडियो में। तो तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।